ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज इस वीडियो में जानेंगे अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी व्रत आप सभी किस दिन करें, पारण का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, संपूर्ण जानकारी विधान इस वीडियो में आपको प्राप्त हो जाएगा। जैसे कि एकादशी का व्रत सबसे पवित्र एकादशियों के रूप में जाना जाता है। खास तौर पर इस एकादशी को पाप कुंशा एकादशी के नाम से जाना जाता है। जाने अनजाने में हुए पाप कर्म पूर्ण रूप से नष्ट हो जाते हैं और साथ ही मोक्ष की प्राप्ति, रोग दोष कष्ट का निवारण और नवग्रहों की दशा को सुदृढ़ करने के लिए यह एकादशी मानी जाती है। आप सभी को भी एक बार जीवन में एकादशी का व्रत पूर्ण रूप से करना चाहिए। प्रभु चिंतन के लिए सर्वश्रेष्ठ व्रत एकादशी व्रत माना जाता है। आप सभी जानते होंगे श्री हरि विष्णु को समर्पित है एकादशी व्रत, जो कि सर्वश्रेष्ठ व्रत के रूप में जानी जाती है। आप सभी भी आवश्यक रूप से ओम नमो भगवते वासुदेवाय कमेंट्स के द्वारा जरूर से लिख दीजिएगा। आप सभी आवश्यक रूप से इस वर्ष 2023 में सबसे पहले यह जान लीजिए कि एकादशी तिथि कब से शुरू हो रही है। 24 अक्टूबर 2023 को अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी दोपहरी में 3:14 से शुरू हो जाएगी और अगले दिन 25 अक्टूबर 2023 को दोपहर में 12:32 के आसपास समाप्त हो रही है। ऐसे में उदया तिथि और एकादशी व्रत को करने के लिए जो गृहस्थ जनों के लिए नियम कहे गए हैं, उनके अनुसार शास्त्रों में और पंचांग में पूर्ण रूप से यही वर्णित है कि पापकुंशा एकादशी का व्रत 25 अक्टूबर के दिन किया जाएगा। 25 अक्टूबर को व्रत करने के बाद आप सभी जानते होंगे दूसरे दिन जब द्वादशी तिथि जो है विद्यमान हो, तब जो है एकादशी का व्रत पारण कर लेना चाहिए। तो पापकुंशा एकादशी का व्रत पारण का शुभ समय होगा 26 अक्टूबर को सुबह के समय 6:28 से सुबह 8:45 के आसपास शुभ मुहूर्त हो रहा है। पारण के दिन द्वादशी तिथि का समय जो है समाप्त होगा 9:44 के आसपास। तो पापकुंशा एकादशी का व्रत आप 25 अक्टूबर को करें और 26 अक्टूबर को 2023 में सही समय पर पारण करें। एकादशी का व्रत सर्वश्रेष्ठ व्रतों में से एक माना जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में लाल पीले वस्त्रों का चयन करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जाप करते हुए दिन की शुरुआत करें और इससे पहले 10वीं से ही आप सभी भगवान की भक्ति के लिए स्वयं को तैयार करते हुए बिल्कुल सात्विक भोजन ग्रहण करें। तत्पश्चात आप सभी प्रभु चिंतन के लिए आप सभी इस भावना को भी मन में लाएं कि जीवन में मन कर्म और वाणी से मुझे शुद्ध होना है। तत्पश्चात ही एकादशी का व्रत परिपूर्ण माना जाएगा। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में आप सभी सब कार्यों से निवृत्त होकर प्रभु चिंतन के लिए तैयार हो जाए और एक पाटे में श्री हरि विष्णु का विधि विधान से जो है पूजन करने के लिए उनके विग्रह स्वरूप को विराजित करें। तुलसी पत्र एक दिन पहले ही तोड़ लें। तुलसी माता में जल नहीं समर्पित किया जाता, इस बात का ध्यान रखते हुए तुलसी माता में सिर्फ एक दीप प्रज्वलित करेंगे, यही विधान कहता है। तुलसी पत्र एक दिन पहले ही आप सभी तोड़ कर रख लीजिए और श्रीहरि विष्णु का विग्रह स्वरूप है उसे दूध मिश्रित जल से शंख में भरकर आप सभी स्नान कराएंगे, अत्यधिक शुभ रहेगा। उसमें भी आप सभी तुलसी पत्र जरूर से डालेंगे। प्रयत्न करेंगे एक अखंड दीप लगाने का जो पूरे दिन भर में रात्रि तक जलता रहे। मंत्र जाप करना शुभ माना जाता है। श्री हरि विष्णु को विधि विधान से स्नान इत्यादि से निवृत्त कर बहुत सुंदर भाव से उसमें चंदन रोली मोली इत्यादि जो आप विधि विधान से पूजा करते हैं, कहने का अर्थ है वह करें। तत्पश्चात आप एकादशी व्रत की कथा सुने और पूरे दिन भर में आप प्रभु स्मरण करें और चाय पानी फलाहार इत्यादि ले सकते हैं। शाम के समय में भी विशेष विधान से पूजन करें। रात्रि जागरण करने का विधान है और कहा जाता है एकादशी व्रत में एक अन्न का दाना भी पेट में नहीं होना चाहिए। तो रात्रि दिन जो है अन्न ग्रहण नहीं किया जाता है। दूसरे दिन जो मैंने सही समय आपको पारण का बताया, उस दिन आप सभी को एक समय का ब्राह्मण जी को भोज करवा कर ही, या ब्राह्मण जी के लिए कोई ऐसी वस्तु जो सूखे अनाज के रूप में जानी जाती है, आपको दान के लिए निकालना चाहिए। उसके बाद आप सभी भगवान जी की आरती पूजा करने के बाद अपने व्रत का पारण करें। इस तरह से एकादशी व्रत के विधान कहे गए हैं। साथ ही महादेव की पूजा करना और सही विधि से पूर्ण रूप से पीपल वृक्ष और सभी देवी देवता अपने इष्ट पितरों का भी ध्यान करना एकादशी व्रत में महत्वपूर्ण माना जाता है। वीडियो उपयोगी रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें।